அனைவருக்கும் வணக்கம். கவுடல் வெல்னஸ் இந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का शीर्षक है देशभक्त शहीद वकील चिदम्बरम पिल्लै वा.उ. चिदम्बरम पिल्लै. ये तूतुकुड़ी के पास तमिलनाडु के तूतुकुड़ी के पास वट्टपिडारम नामक शहर में पैदा हुए. 5 जुलाई 1872 में पैदा हुए. इनकी मृत्यु 1936 में हुई. इनकी मृत्यु 1936 में हुई. इनके पिता उस वट्टपिडारम के प्रसिद्ध वकील थे, तो उनकी देखा देखी इन्होंने भी वकालत पास करके वकालत करना शुरू किया. गरीबों के लिए मुफ्त वकालती सेवा करना शुरू किया. गांधी जी के आदेश पर वे आंदोलन में उतरे. आज़ादी की लड़ाई में उतर पड़े और अपने परिवार के साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया. आपको मालूम है तूतुकुड़ी एक बंदरगाह है. अंग्रेज लोग उसको टुटीकोरिन कहते थे. वो एक बहुत बड़ा बंदरगाह है. वो तीनों समुद्रों के किनारे तीनों समुद्र जहाँ कुंवारी में कन्याकुमारी में मिलते हैं उसके नज़दीक वाला शहर है वट्टपिडारम. वहीं पर इनकी दोस्ती सुब्रमण्य भारती की हुई, सुब्रमण्य शिवा की हुई और अन्य वाचीनाथन जैसे महानों से हुई. गोखले भी उनसे मिले. वे तमिलनाडु के गोखले कहलाए. इस प्रकार उत्तर भारत में गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक बाल गंगाधर तिलक पैदा हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे. उस प्रकार ये दक्षिण के तिलक कहलाए. स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा था. उसी प्रकार इन्होंने भी स्वतंत्रता और जहाज चलाना ये भी हमारा हक है, हमारे हाथ में है, हमारी मुट्ठी में होना चाहिए, ये नारा चिदम्बरम पिल्लै ने देश को दिया. इसीलिए चिदम्बरम पिल्लै तमिलनाडु के तिलक कहाए, दक्षिण भारत के तिलक कहलाए. वा.उ. चिदम्बरम पिल्लै. वो बंदरगाह होने की वजह से वहाँ पर माल का आयात निर्यात जहाज़ों के द्वारा हुआ करता था. इस आयात निर्यात और जहाज़ों के मालिक गोरे थे, अंग्रेज थे. वे अनेक प्रकार से लोगों को लूटने लगे और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल करके वहाँ के लोगों का अत्याचार करने लगे. उस बंदरगाह के सेवक के रूप में भारतीयों को नियुक्त करके उनका भी अत्याचार करने लगे और वेतन कम देना और अधिक काम लेना और आने जाने वाले यात्रियों से और जहाज़ों से
हद से ज़्यादा पैसा लूटना, भारतीयों का पैसा लूटना, ये सभी कार्य अंग्रेजी जहाज कंपनी वाले करते थे। इसको देखकर उबल उठे हमारे नेता वाऊ चिदम्बरम पिल्ले। उन्होंने क्या किया, कुछ मित्रों की सहायता से अपने जहाज की कंपनी स्थापित की, स्वदेशी जहाज की कंपनी। पहले पहल भारतवासियों की ओर से चलाया गया पहला जहाज वाऊ चिदम्बरम पिल्ले का था। उसमें हमारा तिरंगा झंडा फहराया गया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापार करना शुरू किया गया। इसे देखकर अंग्रेज और भी बिगड़े। पहले ही उनके दिमाग में आज़ादी की लड़ाई खटक रही थी, उनके दिमागों में और दिल में भी खटक रही थी और आग उबल रही थी। और उस आग में एक और चिंगारी के रूप में आ पड़ी स्वदेशी जहाज कंपनी, अर्थात स्वदेशी कपल कंपनी तमिल में। इसको चलाने वाले हमारे माननीय वाऊ चिदम्बरम पिल्ले थे। इन्होंने वकालत में देश सेवा, आज़ादी की सेनानी और भारत की दोस्ती, गरीबों के लिए मुफ्त वकालती, स्वदेशी जहाज की कंपनी, ये इनकी सारे प्रयत्न, इनके सारी कार्यवाही अंग्रेजों को गुस्से में डालने लगी। वे भभक उठे। किसी ना किसी प्रकार इस जहाजी व्यापार को कुचलने के लिए षड्यंत्र करके उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ उन्हें विद्रोही घोषित किया गया। और इस सिलसिले में, विद्रोह करने के सिलसिले में अपने न्यायाधीशों के द्वारा उन्हें 18 साल की कड़ी सजा दी गई। आयु दंडने को मतलब पूरी आयु, उसके लिए दंड 14 साल की होती है। इन्होंने डबल आयु दंडने, इरट्टै आयु दंडने ಕೊಡ್ತಾರೆ। तो 14 + 14 28 साल की कड़ी सजा इन्हें दी गई और जेल खाने में इन्होंने कई यातनाएं सही, फिर भी इन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, अपने आदर्श से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपना सारा समय, सारा शरीर का स्वास्थ्य सब जेल में ही उनका बिगड़ गया। वे जेल खाने में अंग्रेज जेलर ये अत्याचार करते थे कि हमेशा कोल्हू में बैल लगाए जाते हैं। बैल कोल्हू में लगाकर तेल पीसते हैं। ये तो वास्तविक बात है, हर गांव में ये व्यवसाय होता है, कोल्हू के सहारे तेल निकालना। तो वो कोल्हू के खींचने वाले बैल होते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे नेता चिदम्बरम पिल्ले को बैल की जगह लगाया और कहा आज्ञा दी कि तुम इसको घुमाओ। चक्की घुमाना बैलों का काम नहीं, तेरा काम है। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े साहित्यकार, उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। उसके बाद भी जेल में उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े धनवान और इतने बड़े प्रशस्त शख्स
और आज़ादी के सेनानी, कप्पल कंपनी के मालिक और सफल राष्ट्र नेता, इतना सब कुछ होते हुए भी उन्हें जेल में बैल की जगह स्वयं को कोल्हू ढोना पड़ा और कोल्हू खींचना पड़ा। जेल में उन्हें यही काम दिया गया, दिन भर कोल्हू खींचना। कितना बड़ा खतरनाक विषय था वो कोल्हू पीसने का जो कल आज भी तमिलनाडु के कोयम्बटूर ज़िले में आज भी मौजूद है। हम जा कर के देख सकते हैं। कोयम्बटूर जेल में आज भी वाउसी का खींचा हुआ वो कोल्हू आज भी वहाँ पर विद्यमान है। वो एक प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। उनकी यादगार में वो कोल्हू रखा गया है। से लगातार जेल में अत्याचार सहते सहते 18 साल जेलों में पड़े अत्याचार सहते रहने से उनकी हालत बिगड़ गई और 18 साल के बाद वे रिहा कर दिए गए। उस 18 साल की अवधि में उनकी जहाज़ की कंपनी भी ख़त्म हो गई। जहाज़ डूब गई, जहाज़ डूब गया और कंपनी भी ख़त्म हो गई और सब गरीब रिश्तेदार इधर उधर हो गए। घर में गरीबी छा गई और वकालत भी निकली लेकिन नहीं चमकी। उस समय लोग डर के मारे, अंग्रेज शासन के डर के मारे उनकी सहायता करने से बिछुड़ गए, अलग हो गए और इस कारण उनका सारा परिवार गरीबी में पड़ गया और गरीबी का शिकार हो गया। आमदनी कम होने लगी। वकालत स्वयं करते थे, फिर भी अंग्रेजों के डर से लोग उनके पास अपना मुकदमा नहीं ले आते थे, क्योंकि ज़माना ऐसा था कि गरीब लोग, प्रजागण अंग्रेज सत्ता के खिलाफ खड़े रहने के लिए, झगड़ने के लिए शक्तिहीन हो गए, डरने लगे। इसी वजह से और खास करके तमिलनाडु में ये दशा होती है, जो भी जेल से छूटा है उसका समाज में आदर नहीं रहता। आजकल हम लोग पढ़े लिखे हैं, जो जेल से छूटता है, त्यागी है, उसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था, क्योंकि सरकार का डर था। इस वजह से वे प्रजा उनका सहयोग देने में असमर्थ रही। इस कारण वे दुखी हुए। पहले ही 28 साल जेल में बिताकर दुखी हुए थे। अब बाहर आने के बाद किसी ने उनकी सेवा को ना सोचा, ना माना। उस सेवा की कीमत भी उन्हें मालूम नहीं हुआ। सब उनकी अवहेलना करने लगे। इस कारण मन महसूस कर उन्हें रहना पड़ा और वे बीमार पड़ गए और बीमारी की अवस्था में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रकार 1905 को उन्होंने समाज सेवा शुरू की और 1936 तक उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और सरकार के खिलाफ कार्यवाही करते रहे। 1936 में उनकी मृत्यु हुई। धन्य है वाव चिदंबरम पिल्ले। सारा संसार यानी सारा भारत और सारा तमिलनाडु आज भी उनकी याद कर रहा है। वावसी के यादगार के रूप में जगह जगह पार्क कायम हैं, स्कूल कायम हैं,
और कॉलेजेस का कायम हैं। सो उनकी वो सब उनकी यादगार को और भी चमक चमक उज्जवल कर रहे हैं। इस प्रकार तमिलनाडु के भारत के प्रथम स्वदेशी जहाज चलाने वाले प्रथम पुरुष थे, महान पुरुष थे श्री वाऊ चिदम्बरम पिल्ले। संक्षेप में उन्हें वाऊसी पुकारते हैं तमिलनाडु के लोग। ये वाऊसी महान लेखक भी हैं। उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं और आखिरी ग्रंथ भी लिख रहे थे। इसी बीच वे शहीद हुए और उनकी याद आज भी सारे तमिलनाडु में, सारे भारत में विद्यमान है। धन्य है उनकी सेवा, धन्य है वाऊ चिदम्बरम पिल्ले, और धन्य उनका परिवार, और धन्य उसको शहर ओत्तपड़ा। इसके साथ मैं इस वाऊसी का गुणगान पूरा करना चाहता हूँ। कल एक नए शिष्य के साथ आपके सामने आने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका आर सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। और आज का चिंतन इंद्रिय सिंधनै, उज्जवल भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? பிரகாசமான எதிர்காலத்துக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? उज्जवल भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? பிரகாசமான ஒளிமயமான எதிர்காலத்துக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए लक्षण है, उपाय है उच्च आदर्श। हमारा लक्ष्य, हमारा आदर्श, हमारा उद्देश्य उच्चतर होना चाहिए। मैं बराबर कक्षा में कहा करता हूँ छात्रों से, आप अपना जीवन सादा रखें और आदर्श ऊंचा रखें। सादा जीवन और उच्च विचार, सादा जीवन और उच्च विचार होने से हम ऊपर आ सकते हैं, चमक सकते हैं, हमारा नाम ऊपर ऊंचा उठ सकता है। उसे उच्च आदर्श चाहिए पहले, और लक्ष्य भी चाहिए, और सत्संग भी चाहिए, सत्संगति भी चाहिए। जो बच्चे सत्संगति में लगे रहते हैं, जो नौजवान सत्संगति में लगे रहते हैं, उनको इस प्रकार तिरुकुறள் में कहा जाता है कि इडिपारे इल्ला एमरा मन्नन केडुपार इलानुम केडुम। दोस्त को ऐसा होना चाहिए, मुसीबत में साथ देना चाहिए, और उचित समय पर अपने दोस्त के लिए उचित रास्ता दिखानी चाहिए। उसकी गलतियों को सुधारना चाहिए, उस गलतियों की ओर संकेत करना चाहिए, और कहना चाहिए कि तुम भूल करते हो दोस्त, यार इसको कम कर लो या मिटा दो। ऐसा सही सलाह देने वाले होना चाहिए। और साथ ही साथ सच्चरित्र का हमारा दिल चरित्रतापूर्वक होना चाहिए। हमारे पास सच्चरित्रता, सच्चे सलाहकार, सच्चे दोस्त और आदर्श लक्ष्य हो तो हम ज़रूर ऊपर आ सकते हैं, हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। इसलिए भाईगण और छात्रगण, आप अपना आदर्श, अपना लक्ष्य, अपना एम्बिशन, एम उच्च रखें और अच्छे लोगों से, महान लोगों से संगति कर लें, और महानों की सलाह पर ध्यान दें, उस पर अमल करें, और सच्चरित्रवान बने। चरित्रवान ही चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट,
If health is lost, something is lost. If cattle is lost, everything is lost. चरित्र गया तो सब कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया. எவ்ரிதிங் இஸ் லாஸ். செல்வத்தை இழந்து விட்டால் இழப்பு ஒன்றும் இல்லை. ஆரோக்கியத்தை இழந்து விட்டால் சற்று இழப்பு, ஆனால் ஒழுக்கத்தை இழந்து விட்டால் அனைத்தையும் இழந்தது போல. எவ்ரிதிங் இஸ் லாஸ், அனைத்தும் இழந்தது போல. ஆகவே நாங்கள் ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக, நல்ல நட்பை உடையவர்களாக, உயர்ந்த லட்சியம் உள்ளவர்களாக இருந்தால், வாழ்ந்தால், முயன்றால் நிச்சயமாக நமது எதிர்காலம் வளமாக இருக்கும், ஒளிமயமாக இருக்கும் என்ற கருத்தை இன்றைய சிந்தனையாக சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன். தங்களது ஊழியன் அன்பன் ஆர். சுந்தரராஜன், திருப்பூர். धन्यवाद. நன்றி. धन्यवाद. நன்றி. ஜெய் ஹிந்த். கம்ப்ரஸ் போட்டுருங்க.